शांति। समाज सेवा देश का एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। सेवा के इस क्षेत्र में हमारे द्वारा किया गया छोटा सा कार्य हमें दुआओं व पुण्य का अधिकारी बनाकर समाज के ताने बाने को मजबूत बना देता है। सेवा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा शांतिवन के डायमंड हॉल में मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना विषय पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े अनेक संस्था के प्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। निस्वार्थ भाव से की गई कोई भी सेवा हमारे भाग्य के द्वार को खोलकर हमें मूल्यवान बना देती है। शांतिवन में राष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ और कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है। राष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने कहा, हमारे लिए ये स्वर्णिम अवसर है। यहाँ आकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई। आज ये स्वर्णिम अवसर है मेरे लिए, और अंतरात्मा जो तृप्त होती है ना, वो अंतरात्मा आज एकदम संतुष्ट हो गई कि आज ये स्वर्ग लोक है। कहते हैं ना, हमने पृथ्वी पर रहते हैं वो स्वर्ग की तलाश में रहते हैं। उनको ये लगता है हमको असली शांति कहाँ मिलेगी। विज्ञान और आध्यात्मिकता, इन दोनों का सेम अर्थ है, खोज। दोनों ही खोजते हैं, लेकिन जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक पृथ्वी स्वर्ग नहीं बनेगी। इसीलिए दोनों को साथ मिलके चलना होगा और तभी हम स्वर्ग का रूप पा पाएंगे। समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा व संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के संतोष दीदी ने कहा, हम सभी लोग समाज के घटक हैं। हमारा फर्ज बनता है समाज को खुशहाली देना। समाज जो है वो सदा सुखी रहे, खुश रहे, समृद्ध रहे, क्योंकि हम सब समाज के घटक हैं। हमारा फर्ज बनता है समाज को खुशहाली देना, उनको सुखी करना, आनंदित करना। इसी लक्ष्य से आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। संस्था के अतिरिक्त महासचिव पी.के. ब्रजमोहन भाई ने समाज सेवियों को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले समय में समाज सेवा की आवश्यकता विश्व में बढ़ती जाएगी। परमात्मा की संतान होने के नाते जो कोई भी कुछ ना कुछ देता है, वही मानव इस धरती में श्रेष्ठ है। तो आप सभी सोशल वर्कर, सोशल सेवाधारी पात्र हैं बधाई के, सम्मान के,
कि आपने अपने जीवन में अन्य बातों के अतिरिक्त सोशल सेवा को भी ध्यान में रखा है। और हम जानते हैं कि दिनों दिन सोशल सेवा की आवश्यकता इस विश्व में बढ़ती जा रही है। समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके अवतार भाई ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, हम जो भी कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं वो सेवा कहलाती है। क्योंकि भारत के सभी प्रांतों और नेपाल से यहाँ पधारे हैं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटिस वंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में परोक्ष व अपरोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी मधुबन निवासी भाई बहनों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। उत्तराखंड के भगवानपुर से पधारे विधायक ममता राकेश जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सबसे ज्यादा बल हमें चरित्र की शिक्षा पर देना चाहिए। सबसे ज्यादा बल हमें अपने चरित्र की शिक्षा पर देना चाहिए। आज कलयुग के समय की आवश्यकता भी है। जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, आज से 40 साल पहले लगभग एक पुस्तक हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा शायद हम में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, किंतु आज उस कमी को बखूबी पूरा कर रही, जिसे हम शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारी बहुत ही सम्मानित ब्रह्म कुमारी बहन ने उस कमी को पूरा कर रही हैं। इंदौर से पधारे रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व गवर्नर गजेंद्र सिंह नारंग ने कहा, मानव सेवा का उद्देश्य है सात्विक और आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को यहाँ भेजा, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठा होगा कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष से यह प्रश्न पूछें तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। यदि संपूर्ण मानव जाति एवं समाज के उद्धार की बात कहें तो अंततोगत्वा यही सार निकलता है कि मानव सेवा का उद्देश्य है एक सात्विक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मानव सेवा एवं जन चेतना की लौ जगाकर इस सृष्टि को प्रकाशवान कर हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। समाज सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर दिल्ली खानपुर की बीके आशा बहन ने बताया, सर्व समस्याओं का हल मेडिटेशन है। सर्व समस्याओं का हल मेडिटेशन से हो जाता है। तन दुरुस्त मन दुरुस्त, उसका आधार भी राजयोग मेडिटेशन है। जीवन में एकाग्रता व सफलता का आधार भी मेडिटेशन है। गुलबर्गा से आए समाज सेवा प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन बीके प्रेम भाई ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राम राज्य की कल्पना कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। अब यह विद्यालय स्पष्ट रीति से ये बता रहा है कि राम राज्य की कल्पना कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है। इसी भारत में राम राज्य था, समृद्ध समाज था। इंदौर के इंटरनेशनल रोटरी क्लब द्वारा बीके संतोष दीदी, समाज सेवा प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन बीके प्रेम भाई, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार भाई, दिल्ली खानपुर की बीके आशा बहन, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके बीरेंद्र भाई व अतिरिक्त राष्ट्रीय संयोजिका बीके वंदना बहन को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नेपाल से आए हुए भाई बहनों के द्वारा भी मुख्य अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। बाबा के घर मधुबन से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका व समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके बीरेंद्र भाई ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया।
हमारे आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी तो इस संस्था का मुख्य संयुक्त प्रशासिका है, हमारे समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्षा है। दीदी जी ने हम सभी समाज सेवी को प्रेरणादायी आशीर्वचन दिया और कैसे हम समाज के अंदर में नैतिक मूल्य को उत्थान करके अपने जीवन में जब तक नहीं अपनाएंगे तभी हम समाज को पूर्ण स्वर्णिम समाज नहीं बना सकते। आदरणीय दीदी जी को इस अपने समय निकाल करके हम सभी समाज सेवी को लाभन आशीर्वचन दिया। आदरणीय दीदी जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।